दोबारा जादू के मंत्र पढ़े, फिर वही सवाल किया और शहजादी ने नीम बेहोशी में बताया कि उसकी जान अब दूसरे बेटे में है। मलका ने एक एक करके अपने सब बेटे कुर्बान कर दिए। हर कत्ल के बाद वो उम्मीद करती कि शहजादी मर जाएगी, मगर वो हर सुबह जिंदा और रोशन चेहरे के साथ जागती। आखिरकार जब उसके 7 बेटे मारे गए, तब मलका के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अब उसके पास न बेटे बच्चे थे न सुकून, सिर्फ वो जलता हुआ सवाल कि आखिर ये परी किस ताकत के सहारे जिंदा है। आखिरकार मलका और भी ताकतवर जादू करती है। शहजादी नीम बेहोशी की हालत में बताती है कि उसकी जान एक 9 लाख रुपए के हार में है। वो हार एक नन्हे से बक्से में बंद है। बक्सा एक भंभनाहट करती मक्खी के अंदर है और वो मक्खी एक सुर्ख और सब्ज मछली के अंदर छुपी है, जो न जाने कितनी दूर बहती एक दरिया में रहती है। इसके बाद मलका बादशाह को ये यकीन दिलाती है कि उसके बेटों की मौत किसी पुरस्रार बीमारी से हुई है और वो गम के मारे दिल की तसल्ली के लिए 9 लाख का वो कीमती हार चाहती है। बादशाह अपनी बीवी के गम को देखकर उसे वो हार दिलवाने निकल पड़ता है। आखिरकार उसे वो सुर्ख और सब्ज मछली मिलती है जिसके अंदर भंभनाती मक्खी छुपी थी और उसके अंदर वो नन्हा बक्सा और उसमें वो जादुई हार। मलका उस हार को पाकर खुश हो जाती है। अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शहजादी बैंगन को अपनी मौत का एहसास हो जाता है। वो बिरहमन और उसकी बीवी के पास वापस जाती है और इल्तिजा करती है, बाबा जब मैं मर जाऊं तो मुझे दाफन मत करना, मेरी आखिरी आरामगाह मेरे बिस्तर पर ही बनाना। जंगल की गहराई में बिस्तर के चारों तरफ फूल बिखर देना और इसके गिर्द मिट्टी की एक छोटी देवर खड़ी कर देना। बिरहमन और उसकी बीवी उसकी हर हिदायत पर अमल करते हैं। मलका की नौकरानी जाकर देखती है कि शहजादी बैंगन को मिट्टी में दफन नहीं किया गया, बल्कि खुले आसमान तले फूलों के बिस्तर पर लिटाया गया है। वो मलका को आकर सब बताती है। मलका ये सुनकर मुतमईन हो जाती है कि कम से कम शहजादी जिंदा नहीं और हार भी उसके काबू में है। वक्त गुजरता है। बादशाह अपने 7 बेटों के गम से छलनी हो चुका था। वो शिकार को निकलने का फैसला करता है ताकि अपने दिल का बोझ कुछ कम कर सके। मलका उसे मना करती है कि शुमाल की तरफ हरगिज ना